पता था कि लोगों की नजर उन बैंकों के बही खाते पर है जिनके यहां एनपीए लाखों करोड़ रुपए का हो चुका है। इस कारण बैंकों को बुरी नजर से देखा जाने लगा था। कब डूबेंगे, कब क्या होगा, इसका समाधान निकाल लिया गया है। बैंकों के सारे बुरे लोन को निकालकर एक दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाएगा और उसका नाम बैड बैंक होगा। इससे होगा यह कि बाकी सारे बैंक गुड हो जाएंगे। बैड बैंक के लिए किस तरह की दलीलें तैयार की जाती हैं, आप 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकते हैं। 5वीं सदी के किसी महापुरुष का कथन निकाल लाया जाता है और बैड बैंक को गुड बैंक बताने का प्रयास किया जाता है। किसान भी कर्ज में डूबकर आत्महत्या करता है, बर्बाद हो जाता है। उसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कोई बैड बैंक नहीं है, कॉरपोरेट के लिए बैड बैंक है। उसी तरह सब्सिडी केवल किसानों को नहीं मिलती है, बल्कि ऑटो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मिल रही है ताकि वे तकनीक सुधारें और अपना बिजनेस करें, मुनाफा कमाएं। प्राइवेट सेक्टर तकनीक में सुधार करे, इसके लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार से अगर आपको तरह तरह से पैसे चाहिए तो कॉरपोरेट हो जाइए। कॉरपोरेट पर लाखों करोड़ रुपए की मेहरबानी बरसाकर बाकी 80 करोड़ के लिए झोला सहित मुफ्त राशन तो मिल ही रहा है। इस तरह बैड बैंक वो बुरा बच्चा है जिसकी परवरिश अच्छी सरकार करेगी। भारत के किसानों की आमदनी दोगुनी होने का साल 2022 है। जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने एक सर्वे किया। कृषि परिवारों की कमाई और खर्चे का पता लगाने का प्रयास किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के इन आंकड़ों को लेकर सरकार ही बात नहीं कर रही है कि भारत का किसान केवल खेती से दिन का 27 रुपए कमाता है, आधा डॉलर से भी कम। यूरोप में गाय को $2 की सब्सिडी मिलती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्स ने कहा है कि विकासशील देशों में गरीब होने से अच्छा है यूरोप में गाय होना, जिसे रोज की तकरीबन $2 की सब्सिडी मिलती है। 2018-19 में भारत का एक कृषक परिवार खेती और अन्य कार्यों से महीने का 10,218 रुपए कमा रहा था। 2012-13 में यह 6,426 रुपए प्रति माह था। 6 साल में 6,000 से रेंग कर 10,000 पर किसान पहुंचे हैं, तो उनकी कमाई कैसे बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। महामारी के 2 साल 2020-2021 में क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अभिषेक वाघमरे ने नेशनल सैंपल सर्वे का विश्लेषण करते हुए बताया है कि 6 साल में मुद्रास्फीति का भाव निकाल देने पर केवल खेती से होने वाली आय 21% ही बढ़ी है। देवेंद्र शर्मा 16% मानते हैं। इस हिसाब से 2018-19 में भारत का किसान खेती से केवल 3,798 रुपए कमा रहा था महीने का। 2012-13 में उस पर 47,000 का कर्ज था, जो 2018-19 में 74,121 रुपए का कर्ज हो गया है। यही नहीं, सैंपल सर्वे से पता चलता है कि किसानों की जमीन का आकार पहले से भी छोटा हुआ है। इस सर्वे में दिख रहा है कि किसान की खेती से कमाई नहीं हो रही है, वो पेट पालने के लिए मजदूर बन रहा है। क्या इससे सरकार चिंतित होगी या सरकार खुश होगी? सरकार खुश हो रही होगी कि लोग खेती छोड़ रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सुझाव देने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, मोदी सरकार ने बनाई थी, जिसने 14 खंडों की रिपोर्ट दी है। अशोक दलवाई की रिपोर्ट के खंड 2 के पेज 144 पर लिखा है जेब बात। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए खेती से लोगों को निकालकर गैर खेती के सेक्टर में भेजना होगा, जिसकी उत्पादकता ज्यादा है। बल्कि कुछ किसान खेती छोड़ने भी लगे हैं। 2001-2011 की जनगणना के आंकड़ों से इस परिपाटी को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बार ही लोग खेती छोड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ रहे थे। इसका मतलब साफ है कि खेती छोड़ने से भी खेती से कमाई नहीं बढ़ रही है। आज पहले से कम लोग खेती करते हैं, लेकिन वो चंद लोग भी पहले से कम कमा रहे हैं। किसान मजबूर किया जा रहा है कि वो खेती छोड़ दे। 2002-2005 से 2011-12 के बीच करीब 3.5 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी। 2016 में ऐलान हुआ कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।
इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन 5 वर्षों में कितने किसान खेती से बाहर कर दिए गए। तब भी क्या हम किसानों की आमदनी दोगुनी होते देख सकेंगे? हमें यह बार बार याद रखने की जरूरत है कि हम जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच के डेटा पर चर्चा कर रहे हैं। 2014 के बाद यह सर्वे नहीं हुआ था, 4 साल बाद हुआ है। हमें नहीं पता कि नोटबंदी के समय किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ा। अभी भी जुलाई 2019 से जुलाई 2020, जुलाई 2020 से जुलाई 2021 का सर्वे कब होगा पता नहीं। चुनाव के बड़े बड़े सर्वे हफ्तों में हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जरूरी सर्वे अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं। जाहिर है कोविड के बाद किसानों की हालत और बुरी हो गई होगी। रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्वे में भी बताया है कि 1991 के बाद से रोजगार के सृजन में कमी आती गई है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि खेती से निकालकर किसानों को एक नई जगह की गरीबी में धकेला जा रहा है, ना कि गरीबी से निकाला जा रहा है। शहरी गरीबी भयानक स्तर पर है, तभी अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज ने शहरों में मनरेगा शुरू करने की बात कही है। मनरेगा ना हो तो गरीबों का क्या होगा?